जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट ऐप अमित सर इंग्लिश ग्रुप है। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि बिहार बोर्ड 12th के सभी बच्चों को 100 नंबर का इंग्लिश में 100 मार्क्स के इंग्लिश में पढ़ना है, चाहे उनका स्ट्रीम जो है साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। तो ये रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मैं इसको लेकर आया हूँ। ये पूरा का पूरा मैं चैप्टर इन डिटेल्स लाइन वाइज पढ़ाऊँगा, एक एक लाइन का मैं हिंदी आपको समझाऊँगा, एक एक शब्दों को मैं तोड़ तोड़ के बताने वाला हूं। तो आपको मैं बता दूं कि ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इसके पहले जो है फर्स्ट वीडियो जो है अबाउट द ऑथर मैं बना चुका हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर जो है वीडियो नंबर 1 जरूर देख ले और तब जाके ये वीडियो देखें। ये सेकेंड वीडियो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप देख सकते हैं कि चैप्टर का जो टाइटल है वह क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, कि नहीं। तो आप इसका मीनिंग मैं पहले वीडियो में भी मैं क्लियर कर चुका हूं। यहाँ पे स्वीटेस्ट का मीनिंग हो जाएगा सबसे प्यारी। स्वीटेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, सबसे प्यारी। और फिर यहाँ पे लव का मतलब प्रेमिका। चूंकि आप अगर वीडियो नंबर 1 देखेंगे ना, वीडियो फर्स्ट देखेंगे, तो ये सबसे प्यारी या प्रेमिका क्यों होगा, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। इसमें मैं बताऊंगा कि भाई चैप्टर में है क्या। तो स्वीटेस्ट लव का मतलब सबसे प्यारी प्रेमिका, आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। सबसे प्यारी प्रेमिका, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कवि इस चैप्टर में जा रहा है, कवि को वास्तव में जाना है, लेकिन अब जाना है, लेकिन भाई किस लिए नहीं जाना है, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से एक हस्बैंड वाइफ में जो है नोक झोंक से प्यार बढ़ता है। किस तरह से आप पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रेमी और प्रेमिका में जो है नोक झोंक चलता रहता है, और यही उनके जीवन को क्या करता है, सुंदर बनाने में बड़ा ही कारगर साबित होता है। आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वह कहीं ना कहीं विश्वास पे, ट्रस्ट पे जो है टिका होता है। और विश्वास और ट्रस्ट जो है जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल साबित होता है। किस तरह से आप पढ़ेंगे कि पत्नी जो होती है, दुनिया की जितनी भी पत्नी हो, दुनिया की जितनी भी प्रेमिकाएं हैं, ये सब की सब के मन में जो है एक चीज जो है हमेशा के लिए बना रहता है, वो बना भी रहेगा, और उसको हम बोलते हैं शक, कि नहीं। और जो है ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समय नहीं गंवाए, हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। किस तरह से कवि बताता है, थोड़ा सा आप समझिए। कवि बोलता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सबसे प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूं। हालांकि कवि जा रहा है, कवि बोले, अब आप पूछिएगा कि कवि जा कहाँ रहा है, तो मैं बता देता हूं कि कवि जा रहा है जर्मनी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भाई ये द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर है, उसमें कवि कहाँ जा रहा है, वेयर इज द पोएट गोइंग इन द चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो आप आंसर के तौर पर क्या लिखेंगे, जर्मनी। ध्यान रखिएगा, जर्मनी जा रहा है। कवि कहाँ जा रहा है, जर्मनी जा रहा है। तो कवि बोलता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सबसे प्यारी प्रेमिका आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूं फॉर वियरीनेस ऑफ दी। वियरीनेस का मतलब होता है थकान, कि नहीं। वियरीनेस का मतलब क्या होता है, थकान। और दी जो है ना, ये पुराना वाला यू है, यहां पे हम बोलेंगे तुम। दी मतलब यू मतलब तुम। तो अब आप मीनिंग समझ लीजिए कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सबसे प्यारी प्रेमिका आई डोंट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। अब यहाँ पे इसलिए जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कॉमा के बाद जो है फोड़ आता है तो फोड़ का हिंदी इसलिए क्योंकि आता है। समझ में आया। तो इसलिए जो है फर्स्ट वाले सेंटेंस में ऐड हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पे आएगा। तो आप समझ लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सबसे प्यारी प्रेमिका आई डोंट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ फॉर वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, या मैं तुमसे उब गया हूँ, या मेरा मन तुमसे बढ़ गया है। आप एकदम जो है इजी वे में समझने का प्रयास कीजिए। क्या कवि कहता है, सबसे प्यारी प्रेमिका, स्वीटेस्ट लव, सबसे प्यारी प्रेमिका आई डोंट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं फॉर वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं, या मेरा मन तुमसे उब गया है, या मेरा मन तुमसे बढ़ गया है। नॉट इन द होप, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में ये नॉट इन द होप, इस आशा में भी नहीं। नॉट का मतलब नहीं, इन मतलब में, और होप का मतलब क्या, आशा या उम्मीद। मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक एक लाइन को तोड़ दूंगा और फिर आपको जो है बहुत ही बेहतर ढंग से कविता समझ में आ जाएगी।
जाएगा। आप टीचर वगैरह की तरह जो है आप सीख सकते हैं मेरे से। तो आप देख लीजिए कितनी अच्छी बात है कि नॉट इन द होप, इस आशा में भी नहीं, इस उम्मीद में भी नहीं, द वर्ल्ड कैन शो, कि यह दुनिया दिखा सकती है। क्या दिखा सकती है? अ फिटर लव, एक ज्यादा उपयुक्त प्रेम, एक ज्यादा जो है अनुकूल प्रेम दिखा सकती है। किसके लिए? फॉर मी, मेरे लिए। मतलब कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि देखो हम दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है कि नहीं, हम दोनों प्रेमी प्रेमिका है, और प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध होता है ना, वह एक विश्वास पे जो है टिका होता है, वह एक जो है मतलब विश्वास के डोर से बंधा होता है। वो विश्वास का डोर टूटने ना पाए, ये जो है छूटने ना पाए। तो किस तरह से कवि बोलता है कि भाई सबसे प्यारी प्रेमिका, स्वीटेस्ट लव, सबसे प्यारी प्रेमिका, आई डोंट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे क्या हो गया हूं, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं, क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं, या क्योंकि मेरा मन तुमसे भर गया है। नॉट इन द होप, इस आशा में भी नहीं, इस उम्मीद में भी नहीं, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, मतलब यह दुनिया मेरे लिए तुमसे ज्यादा उपयुक्त क्या कर सकता है? प्रेम दिखा सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि इस उम्मीद में भी मैं नहीं जा रहा हूँ कि इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा भी कोई है जो मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो कवि जा कहाँ रहा है? जर्मनी जा रहा है। पहले पैराग्राफ में ये क्लियर हो गया कि कवि जर्मनी जा रहा है, और कवि सीधे तौर पर क्लियर करके बोल दिया कि प्रेमिका, सबसे प्यारी प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन तुमसे क्या हो गया है? उब गया है, और मेरा मन तुमसे भर गया है, या मैं तुमसे थक गया हूं, ऐसा नहीं है। और इस आशा में भी नहीं, इस उम्मीद में भी नहीं कि इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई और है जो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार कर सकता है, इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूं। कितना सुंदर शब्दों में एक प्रेमी ने, एक पति ने जो है अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका से कह दिया कि देखिए ऐसा है कि भाई मुझे जाना जर्मनी है, कभी मत ये सोचना कि मेरा मन तुमसे भर गया है, या इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा भी कोई और है जो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार कर सकता है, इस उम्मीद में भी नहीं। ठीक है, तो अब सोचिए आप कि क्या लगता है कि प्रेमिका जो है समझ जाएगी? प्रेमिका समझ जाएगी? नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझेगी? क्योंकि भाई पत्नी और प्रेमिका जिसको आप कहते हो, ये जो होती है ना, इनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। न जाने ये किस बात से डरती है, क्यों घबराती है। हालांकि इनका डरना या घबराना कुछ हद तक वाजिब भी है, लाजमी भी है। दुनिया किस तरह से जो है मतलब समझिए कि धोखेबाज लोगों से भरा पड़ा है, तो प्रेमिका डर रही है। तो अब कवि यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में रीजन बता रहा है कि मैं जा क्यों रहा हूँ, जाना किस लिए है। तो आप तस्वीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं और लाइन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। क्या दिया है? बट, लेकिन, सिंस, चूंकि, डैट, कि आई मस्ट डाई एट लास्ट। ये जो डाई न है सर, ये जो है, इस डाई का मीनिंग जो है आज वाला जो डाई है ना, ये डाई, डाई मतलब क्या? मरना। डाई का मतलब क्या? मरना। तो कवि कहता है लेकिन, सिंस, चूंकि, डैट, कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंततः। एट लास्ट का मतलब क्या? अंततः मुझे अवश्य मर ही जाना है। अंततः मुझे क्या कर जाना है? अवश्य मर ही जाना है। बड़ा सुंदर बात बता रहे हैं। ये सीधे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ कोई रहने आया है क्या? सबको एक न एक दिन चले जाना है, लेकिन समय रहते हुए जो अपने आप का इस्तेमाल घूमने में, थोड़ा सा सैर सपाटा करने में, दुनिया को जांचने या परखने में, देखने में समय रहते यूज कर लेता है, फिर वही जो है साथ जाता है, वही यादें, वही जो है चीजें उनके साथ जाता है। तो कभी सुंदर से शब्दों में कहा कि भाई है क्या, जा किस लिए रहा हूं, सिंस, चूंकि, डैट, कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंततः मुझे क्या कर जाना है? मर ही जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अरे भाई जाना तो एक दिन सबको है। तो कवि बता रहा है, बड़ा सुंदर मार्मिक शब्दों में बोल रहा है कि अंततः मुझे क्या कर जाना है? मर ही जाना है। इट इज, ये टीज नहीं है सर, ये इट इज। ये जो टीज है ना सर, ये मतलब पुराने जमाने में इट इज के जगह पे लिखा जाता था, जॉन डन के जमाने में। तो इट इज, हम इसको क्या पढ़ेंगे? इट इज बेस्ट, ये सबसे अच्छा होगा। इट इज बेस्ट का मतलब क्या? बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। इट इज बेस्ट, ये सबसे अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं खुद का इस्तेमाल, टू यूज माई सेल्फ का मतलब क्या? मैं स्वयं का इस्तेमाल, मैं खुद का उपयोग कर लो। किसमें? इन जेस्ट। इन जेस्ट का मतलब होता है हंसी में, मजाक में। हम यहाँ कहेंगे हंसी में, मजाक में, मतलब सैर सपाटे में, थोड़ा सा घूमने फिरने में, थोड़ा सा दुनिया को देख लेने में मैं खुद का उपयोग कर लूँ। 10 बाई फैंड डेथ टू डाई,
तब जाके क्या करूं, मैं मौत को क्या करूं, गले लगाऊं, तब जाकर मैं मौत का क्या करूं, आलिंगन करूं। कवि कह रहा है कि तब जाके मैं मौत का क्या करूं, आलिंगन करूं, तब मैं जाके मौत को गले लगाऊं। कितना मार्मिक शब्दों में कवि ने कहा, किससे, प्रेमिका से, और पत्नी से कहा, मतलब पत्नी से कहा, लेकिन पत्नी जो होती है ये आपसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। मतलब उनको समझाना और आई थिंक पटना पैदल जाना, बोथ आर बराबर, ये दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल, कि नहीं। तो ये सेकंड पैराग्राफ में ये सारी बातें बता दी भाई, सारा चीज क्लियर कर दिया। लेकिन पत्नी आई डोंट थिंक कि भाई वह समझने वाली है, आप भी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं कि थर्ड पैराग्राफ में क्या है। थर्ड पैराग्राफ में क्या है कि कवि सोचता है कि भाई हो सकता है कि मैं अपनी प्रेमिका, मैं अपनी पत्नी को कुछ एग्जाम्पल दे दूं, और जब एग्जाम्पल दे दूं तो हो सकता है कि वह कहीं समझ जाए। तो भाई मुझे तो नहीं लगता है कि समझेगी। अब क्यों नहीं समझेगी, अब किस तरह से एग्जाम्पल कवि दे रहा है। कवि बोल रहा है कि देखिए किस तरह से एग्जाम्पल दे रहा है। कवि बोलता है एस्टर नाइट, क्या बोलता है, एस्टर नाइट, कल रात। एस्टर नाइट मतलब क्या, कल रात द सन वेंट हेंस, सूरज यहां से चला गया था। कल रात सूरज यहां से क्या हुआ था, चला गया था। एंड इट इज हियर टुडे, और फिर भी आज यहां आ गया है। देखिए ये सूरज जो है डूब रहा है, कल रात की बात है, और कल रात सूरज यहां से चला गया था, मतलब डूब गया था, और फिर आज सुबह में जो है सूरज क्या हो है, आ गया है, फिर जो है सूरज उग आया है, सूरज पुनः जो है इस धरती वासियों के पास वापस लौट आया है। तो कवि बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हुए, प्रकृति का एक बेहतरीन सा उदाहरण, इजी से इजी एग्जाम्पल देते हुए अपनी प्रेमिका को समझाना चाहते हैं कि देखो प्रेमिका, देखो प्रिय, हुआ क्या कि एस्टर नाइट, कल रात, द सन वेंट हेंस, सूरज यहां से चला गया था, एंड इट इज हियर टुडे, और आज जो है पुनः यहां पे आ गया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, हैथ का मतलब यहाँ पे क्या, हैज, ये आज के जमाने में क्या होता है, हैज होता है। तो कभी कहता है ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, अरे ही मतलब क्या, वह सूरज, उस सूरज के पास ना कोई इच्छाएं है और ना ही कोई दिमाग है, नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे, और ना ही उसको आधे रास्ते की भी जानकारी है। तब वह सूरज कल चला गया था और आज वापस आ गया है। तो क्या लगता है तुम्हें, मैं नहीं आऊंगा? अरे मैं भी जाऊंगा तेजी से, और भाई तेजी से यात्रा करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो मानो। लेकिन भाई ये मानने वाली बात थोड़ी है, ये कैसे मानेंगे लोग, नहीं मानेंगे। तो कभी यहाँ पे कितना प्यार वाले शब्दों में, कितना जो है समझिए कि सुंदर शब्दों में कवि बोलता है। क्या बोलता है कवि, बोलता है हाँ, देन फियर नॉट मी, देन मतलब तब, फियर नॉट मी, मुझसे नहीं डरो, देन फियर नॉट मी, तब तुम मुझसे क्या करो, नहीं डरो, बट बिलीव, बल्कि विश्वास करो, डैट की आई शैल मेक, मैं क्या करूंगा, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मैं उससे भी तेजी से यात्रा करूंगा। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, स्पीडियर जर्नीज। स्पीडियर जर्नीज मतलब भाई तेजी से, उससे तेजी से यात्रा करना। किससे तेजी से यात्रा करना, इस सूरज से भी तेजी से यात्रा करना। देखो सूरज भी जा रहा है, और यहाँ पे भाई प्रेमी मतलब जो है कवि भी जा रहा है। तो कवि बोलता है कि भाई इस सूरज जो जा रहा है ना, इसकी जो यात्रा है भाई, इससे भी मैं तेजी से क्या करूंगा, यात्रा करूंगा, इससे भी मैं तेजी से यात्रा करूंगा, कि नहीं। तो कभी कहता है देन फियर नॉट मी, तब मुझसे नहीं डरो। क्यों नहीं डरो, क्योंकि कल रात जब सूरज चला गया और फिर आज सुबह पुनः आ गया है, उसके पास ना कोई इच्छा है, ना कोई दिमाग है, ना ही उसको आधी रास्तों की भी जानकारी है। वह खुले आसमान में जाता है घूमते हुए और फिर सुबह चले आता है। तो भाई तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं आऊंगा? तो कहता है देन फियर नॉट मी, तब तुम मुझसे ना डरो, बट बिलीव, बल्कि मेरा विश्वास करो, डैट की आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, भाई मैं उससे भी तेजी से यात्रा करूंगा। किससे? सूरज से भी तेजी से यात्रा
करूंगा सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। क्या वजह है, कारण क्या है? सिंस चूंकि आई टेक मैंने ले लिया है, मोर विंग्स मैंने अधिक पंख ले लिया है, एंड स्पर्स का मतलब यहाँ पे इरादा। स्पर्स का मतलब क्या? इरादा। स्पर्स का मतलब यहाँ पे मोटिव। अगर आप ग्लोसरी नोट्स में जाके देखेंगे तो स्पर्स का ग्लोसरी नोट्स में दिया होगा मोटिव्स। तो मोटिव्स का मतलब क्या होता है? इरादे होते हैं। तो यहाँ पे कवि बताता है कि क्यों मैं उससे तेजी से यात्रा करूंगा, क्योंकि भाई मेरे उससे अधिक पंख लगे हुए हैं और उससे अधिक ये इरादे हैं मेरे। उससे, किससे? सूरज से अधिक पंख लगे हैं और सूरज से अधिक इरादे हैं। देन ये जो है ना, देन का मतलब तब नहीं, देन का मतलब दैन। दैन ये जो होता है ना, बेटर देन कि नहीं, बेटर देन मतलब उससे ज्यादा अच्छा कि नहीं। तो उसी तरह से भाई उससे ही मतलब यहाँ पे कौन? सन। यहाँ पे ही का मतलब क्या? सूरज। तो कहता है कि भाई मैं सूरज से भी तेजी से यात्रा करूंगा, मैं जाऊंगा आंधी की तरह और आऊंगा पानी की तरह। मतलब मैं जाऊंगा पानी की तरह, आऊंगा आंधी की तरह। आई होप कि दोनों क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना प्यार बड़े शब्दों में कवि जो है मना रहा है अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को। लेकिन मुझे लगता है कि भाई क्या पता ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब हम आपको विशेष का बताएं, सबके घर में जो है मतलब पत्नी है, सबके घर में जो है हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है। हम ज़्यादा कहीं बोल देंगे तो कहीं उधर रिलेशन खराब हो जाएगा तो आप हमको जो है ब्लेम करने लग जाइएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब जो है इसके बाद भी अगर कवि नहीं, प्रेमिका नहीं समझती है, पत्नी नहीं समझती है, तो कवि अपनी जानकारियों को जो है एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जाम्पल की क्षेत्र को बढ़ाता है और बताता है कि भाई देखो, इंसान जो है कुछ भी नहीं है। इंसान का अगर वक्त अच्छा हो, समय अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा बीतता है। और इसी दौरान जो है उसे अपने सारी जो है इच्छाओं को या कोशिश करना चाहिए कि अपनी सारी ज़रूरतों की जो है मतलब ख्याल रखना चाहिए और जो है फिर भविष्य के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये जो है कवि कहता है कि भाई अच्छा जो वक्त होता है, अच्छा जो समय होता है, या यूं कहो कि अच्छा जो नसीब होता है, वह क्या है मतलब हमेशा के लिए नहीं होती है। कहा जाता है कि सब दिन हो तो न एक समाना। अरे सब दिन जो है एक जैसा नहीं ना होता है। तो अभी वक्त अच्छा है और मतलब समय है और साथ दे रहा है, तो कवि चाह रहा है कि कुछ घूम ले, कुछ विचरण कर ले। लेकिन यहाँ पे प्रेमिका आई डोंट थिंक ये समझने वाली है। तो यहाँ पे क्या बात है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कवि फिर एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कवि? ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ओ इंसानों की जो ताकत है वह कितनी कमजोर है। देखिए यहाँ पे ये भाग्य और नसीब, और यहाँ पे इंसान, और इंसान किस तरह से जो है लाचार बैठा हुआ है। ऐ खुदा, ऐ मालिक, ऐ परवरदिगार, हे ईश्वर, मेरी जो है मतलब भाग्य बना, मेरी बिगड़ी बना। लेकिन बिगड़ी जो है मतलब वह अगर बिगड़ी मतलब बुरा वक्त जब आता है तो हम सब लोग जानते हैं कि लोग कहता है कि जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आता है। जब मुसीबत जो है अपनी जाल बिछाती है तो चारों तरफ से बिछाती है, और इंसान जब मुसीबत में फंस जाता है तो वह चारों तरफ से फंसता चले जाता है। तो कवि यहाँ पे भाग्य की प्रबलता पे, भाग्य जो है हमारे नसीब हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस पे ये जोड़ देते हुए कवि कहते हैं, क्या बोलते हैं? ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ओ इंसानों की जो ताकत है, मैन्स पावर मतलब क्या? इंसानों की जो ताकत है वह कितनी कमजोर है। हाउ फीबल मतलब हाउ वीक, कितनी कमजोर है। डैट की इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि अच्छे भाग्य का पतन हो जाए, अच्छे वक्त का पतन हो जाए, अच्छे नसीब का, फॉल मतलब पतन होना, अच्छे नसीब का पतन हो जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वह दूसरे पलों को, अनदर आवर का मतलब क्या? दूसरे पलों को, दूसरे समय को ऐड नहीं कर सकता है, जोड़ नहीं सकता है। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही वह बिताए पलों को याद कर सकता है, और ना ही वह बिताए पलों को याद कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब हम बुरे वक्त में घिरते हैं तो जब घिरते हैं तो बुरे वक्त का सामना करने लग जाते हैं, और बुरे वक्त में जब सामना करने लग जाते हैं, उससे उबरने का जब प्रयास करने लग जाते हैं, तो हमें याद ही नहीं रहता है कि भाई हमने जो बीता हुआ समय जो हमारा था वह कितना अच्छा था। और जो है हम उस बीते हुए समय को याद भी नहीं कर पाते हैं, और जो है बुरे वक्त के सामना करने में अपने आप को झोंक देते हैं, और इस कदर झोंक देते हैं कि सर पता चलता है कि सर हमारी जीत नहीं होती है, हमारी हार हो जाती है। कैसे जीत हार हो जाती है आप जो है आगे वाले लाइन में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि किस तरह से कवि यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। कवि क्या बोलता है? कवि बोलता है
आप समझिए लाइन को। कवि क्या बोलता है? कवि बोलता है बट कम बैड चांस, बल्कि और भी क्या होते हैं? बुरे वक्त आते हैं। बल्कि कम बैड चांस, और भी बुरे चांस मतलब बुरा वक्त, बुरा समय क्या होता है? आने लग जाता है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। ये जो ज्वाइन है ना, ये आज वाला ज्वाइन, ऐसे JOIN, JO क्या IN, तो एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम इससे अपनी क्या करते हैं? ताकत झोंक देते हैं, हम अपनी ताकत जोड़ देते हैं, हम इसमें अपना पूरा सब कुछ लगा देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम इसको लेंथ और आर्ट सिखाने लग जाते हैं। लेंथ एंड आर्ट का मतलब इसको लंबा, इसको जो है इससे उबरने की कोशिश करने लग जाते हैं, और इसको लंबा, और कला मतलब इससे जो है निकलने का प्रयास जो है करने लग जाते हैं। इससे उबरने का जो है, उबरने के लिए जितनी भी तरह की आर्ट होती है उस सब का हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है भाई मेरे? इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, यह खुद जो है हमारे ऊपर एडवांस कर जाता है। मतलब भाई ये हमारे ऊपर विकसित हो जाता है, हावी हो जाता है, मतलब उस बुरे वक्त की जीत हो जाती है, और हम इंसानों का पतन हो जाता है। इस तरह से हम मौत के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से जो है हम मौत के जो है काल के गाल में समा जाते हैं। इस तरह से हमारा अंत हो जाता है, हमारा खात्मा हो जाता है, हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। ये ऐसे होता है, यही इंसानों के साथ होता है। अरे इंसान के साथ ऐसे ही होता है। लोग कहता है काल के गाल में समा गया, तो काल के गाल में समाने का मतलब क्या हुआ? कि भाई वह डेथ कर गया, मतलब उसने अपनी पूरी कोशिश की थी इन बुरे वक्त से उबरने का, लेकिन वह फाइनली उबर नहीं पाया। तो अब इतना कुछ समझाने के बाद अब आपको क्या लगता है कि प्रेमिका समझ जाएगी? जी नहीं, अब नहीं समझेगी। तो भाई साम दंड भय भेद दिखावा, तब जाके आदमी कहलावा, तब जाके आदमी कहलावा। देखिए अब किस तरह से अब देखिए कभी थोड़ा सा डांटना और शुरू करता है। डांट कैसे रहा है? देखिए भाई, पत्नी के सामने डांट के भी आप क्या कर लीजिएगा भाई, पत्नी के सामने डांटने के बाद फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा? आपको नरम पड़ना पड़ेगा, नहीं तो घर टूटने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो कभी क्या बोलता है? कभी बोलता है, कभी देखिए इमोशनल ब्लैकमेल भी औरतों का होता है। औरतें जो होती है ना इमोशनल, अब खुद इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तो कभी भी यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भाई जो खुद दूसरे का शिकार अपनी भावनाओं से करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, भाई उनका आप इमोशनल ब्लैकमेल कैसे कीजिएगा? कभी बोलता है, क्या बोलता है? कभी देखिए, व्हेन दाउ साइस्ट नॉट विंड, क्या लगता है? वेन मतलब जब, दाऊ मतलब यू, ये पुराना वाला है, दाऊ मतलब क्या? यू, और साइस्ट मतलब साई मतलब आह भरना। तो वेन दाऊ साइस्ट, अरे जब तुम आहें भरती हो, दाऊ साइस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारे मुख से हवा नहीं निकलता, तुम्हारे मुख से हवा आह के रूप में नहीं निकलता। ये हवा क्या है सर? जब भी आप आह भरिएगा तो हाथ यहाँ पे लाके देखिएगा, आपके मुख से हवा निकलेगा। तो कभी कहता है कि वेन दाऊ साइस्ट, अरे जब तुम आहें भरती हो, दाऊ साइस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारे मुख से हवा नहीं निकलता, तो क्या निकलता है भाई? तो बट साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि तुम मेरी अंतर आत्मा को ही निकाल ले जाती हो। बट साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि तुम मेरी अंतर आत्मा को ही क्या करती हो? अवे मतलब दूर कर देती हो, दूर निकाल देती हो, समझे? तो ये आपका जो है लाइन है। फिर आगे क्या कहता है? वेन दाउ वीपस्ट अनकाइंडली काइंड, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, और जब तुम रोती हो, वेन दाउ वीपस्ट, और जब तुम क्या करती हो? रोती हो। अनकाइंडली काइंड, निर्दयता पूर्वक जो दयालुता दिखाती हो, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो मेरे जो जीवन का खून है वो नष्ट सा हो जाता है, वो जम सा हो जाता है। डिके मतलब क्या हो जाना? जम जाना, वो नष्ट हो जाता है, वो जम सा जाता है। देख लीजिए कितना बढ़िया बात बताया भाई। औरतों का जो अगर दुनिया में सबसे बड़ा हथियार होता है, क्या होता है? क्या होता है औरतों का सबसे बड़ा हथियार? भाई उनका आंसू ही तो होता है। ये लड़कियां, ये औरतें जो होती है क्या करती है? ये बात बात पे जो है क्या करती है? आंसू बहाने लग जाती है। और मर्द का जो हृदय होता है, पुरुष हृदय जो होता है ना सर, वह क्या होता है कि पिघल जाता है कि नहीं? बिल्कुल पिघल जाता है। लेकिन ये समझ नहीं पाते, इनको पता है कि भाई हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हर आंखों से बहने वाला आंसू आंसू नहीं होता है।
हो सकता है सर वो आपको फंसाने के लिए, आपको डिगाने के लिए, आपको पिघलाने के लिए जो है बिछाया गया एक जाल हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ पा रहे हैं कि बार बार जो है औरतें या लड़कियों में एक आम सी बात है कि बात बात पे ये रोने लग जाती है, बात बात पे जो है ये मतलब इनको अपने प्यार जताने का भी जो है ना एक बहुत बड़ा जो है हथियार समझिए कि आंसू ही है। बात बात पे ये रोएंगी या रोएंगी और फिर क्या होगा कि हम पुरुष हृदय जो है पिघल करके जो है क्या होगा, एकदम सामने समझिए कि बह सा जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे कवि कितना बढ़िया ढंग से बोलता है। बताइए अब इससे ज़्यादा बेहतर क्या बताएगा, कितने सुंदर शब्दों में जो है कवि यहाँ पे सारी चीज़ों का व्याख्या करने लग गया। क्या बताया कि वेन दाउ साइस्ट, अरे भाई जब तुम आहें भरती हो तो दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारे मुख से हवा नहीं निकलता, तुम्हारे मुखमंडल से हवा नहीं निकलता, बट साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि तुम मेरी अंतरात्मा को ही क्या करती हो, निकाल देती हो। तुम मेरी अंतरात्मा को ही क्या करती हो, निकाल देती हो। बताइए कि कवि कितने सुंदर शब्दों में बोल रहा है कि देखो भाई तुम्हारा मतलब आहें भरना भी मुझे मंजूर नहीं है। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती हो, प्यार तो मैं भी तुमसे उतना ही करता हूं जितना तुम मुझसे करती हो, या हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा करता हूँगा। क्यों? क्योंकि जब तुम आहें भरती हो ना तो भाई तुम्हारे मुख से हवा नहीं निकलता, मेरी अंतरात्मा जो है मेरी शरीर से निकल जाती है। बट साइस्ट माई सोल अवे, तुम आहें भर करके मेरी अंतरात्मा को ही क्या करती हो, निकाल सी देती हो। वेन दाउ वीपस्ट, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, निर्दयता पूर्वक जो दयालुता दिखाने की तुम कोशिश करती हो, तो फिर क्या होता है, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो मेरे जीवन का जो खून है वह नष्ट हो जाता है। मतलब जब तुमको हम रोते हुए देख लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमारा हृदय गति जो है ना रुक जाता है। अब कहिएगा हृदय गति क्या होता है भाई, तो हृदय का काम क्या है, ये ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ये पंप जब करता है ना तो ये क्या करता है कि रक्त धमनियों में जो है हमारे खून को, रक्त नलियों में क्या करता है, ये समझिए कि इसको पहुंचाने में मदद करता है। तो जब तुमको रोते हुए हम देख लेते हैं ना, जब ये आंसुआ जब बहता है ना भाई, तो भाई कवि का हृदय जो है यहाँ पे रुक जाता है। लगता है कि शरीर में जो खून है ना वो जहाँ का तहाँ स्थिर हो गया, जम गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। कवि इतना ज्यादा जो है प्रेम करता है किसको, मतलब अपने बिलवेड को, अपनी प्रेमिका को इतना ज्यादा पसंद करता है, इतना ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन भाई ये वही वाली बात है ना कि औरतों का जो शक है ना सर, उस शक जो है कभी दूर नहीं होगा। ये हमको लगता है कि जन्मे ली हुई होती है, मतलब ये शक वाली बीमारी के साथ, और जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं, बस इसका एक ही कोई इलाज है, समय। समय पड़ने पे जो है इनका हृदय खुद पिघल जाएगा और इनको लगेगा कि नहीं हमको उनसे बेहतर प्रेम करने वाला, हमको उनसे बेहतर चाहने वाला कोई ना मिला था और ना कोई मिलेगा। तो कवि बताइए कितना सुंदर शब्दों में कवि ने समझाने का प्रयास किया कि भाई देखिए क्या होता है कि हम तुमको इतना मानते हैं कि जब तुम आहें बढ़ती हो तो तुम्हारे मुख से हवा नहीं निकलता, बल्कि मेरे शरीर से अंतरात्मा को ही क्या करती हो, निकाल देती हो। वेन दाउ वीपस्ट, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, निर्दयता पूर्वक जो दयालुता दिखाने की कोशिश करती हो, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो मेरे जीवन का जो खून है वह नष्ट सा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है कि नहीं। कितने सुंदर शब्दों में कवि ने कहा। चलिए अब कवि क्या करता है, कवि जो है इतना प्यार भरे शब्दों में बात करने के बाद कवि अब थोड़ा सा अपने टोन को डांटने वाले लहजे में जो है बनाता है। कवि अब यहाँ पे डांटने का प्रयास करेगा और जो है कहने का मतलब जो है कुछ इल्जाम लगाने का प्रयास करेगा। इल्जाम कहने का मतलब देखिए कि प्यार का मतलब क्या होता है। प्यार का मतलब होता है कि भाई तुम कैसे खुश रहोगे इसका ख्याल मुझे करना है, और मैं कैसे खुश रहूं इसका ख्याल आपको करना है। दिस इज लव कि नहीं। और लव इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। ये प्यार जो होता है ना, ये तो समझिए कि भाई कुर्बानी और बलिदान का दूसरा नाम है कि नहीं। हम अपनी इच्छाओं को मार करके हम आपकी इच्छाओं का ख्याल करने लग जाए, दिस इज लव, यही प्यार है सर। और उसमें अपनी ज़रूरतों को जो है ध्यान न रख करके हम आपकी ज़रूरतों का जो है ख्याल रखने लग जाए, दिस इज लव, यही प्यार होता है। और जब ऐसे लोग एक दूसरे का ख्याल करने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से त्याग की भावना आने लग जाती है, और जो बॉन्ड होता है ना सर, ये जो बंधन होता है प्यार वाला, वह दोनों में बड़ा ही मजबूत होता है। तो कवि यहाँ पे जो है अब अपनी प्रेमिका के जो है को डांटते हुए क्या समझाना चाह रहे हैं, कवि क्या बोलता है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर क्या, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे इट होगा। क्या होगा, इट होगा। अब बिल्कुल दिख रहा होगा। तो कवि बोलता है कि इट कैन नॉट,
नॉट बी, यह हो नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी का मतलब यह हो नहीं सकता है डैट कि दाउ लवस्ट में, कि तुम मुझसे प्यार करती हो। दाउ मतलब यू और लवस्ट मतलब लव और मी मतलब मी, मतलब कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एज दाउ सयस्ट, जैसा कि तुम कहती हो। देखो कितनी बड़ी बात, इट कैन नॉट बी, कवि ने सीधे कह दिया कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है डैट कि दाउ लवस्ट मी, तुम मुझसे प्यार करती हो। एज दाउ सयस्ट, जैसा कि तुम कहती हो। बताइए भाई, कह देने मात्र से प्यार हो जाता है? हाँ, आप कह दिए कि मुझे आपसे प्यार है, और प्यार भाई कह देने से थोड़ी होता है, कथनी या करने में अंतर होता है, करने से होता है। अब करना क्या है सर, एक दूसरे के मतलब समझिए कि जरूरतों का ख्याल रखना और अपने से अधिक सामने वाले की जरूरतों का ख्याल रखना, उनके खुशियों का ख्याल रखना, उनकी जो है पसंद का ख्याल रखना, उनके जो है मतलब समझिए, और ये एक तरफ से नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि अगर हम प्रेम करते हैं अपने पत्नी से, तो पत्नी की सारी आवश्यकताओं की ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसके पसंदों का ख्याल रखना, भले जो है हम अपने तरफ से सैक्रिफाइस करने लग जाए। और जब ये बात उनको पता चलेगा तो उनको भी तो पता चल है कि भाई हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, हमारी भी कुछ आवश्यकता है और हमारी भी जो है कुछ पसंद है। और इस परिस्थिति में जो है क्या होगा, त्याग उधर से भी होने लग जाएगा। और उसके बाद जो बंधन बनेगा ना सर, वह अटूट बंधन होगा, वह सबसे मजबूत बंधन होगा और वह सबसे बेहतर बंधन होगा। तो वही बात यहाँ पे कवि समझाने की कोशिश करता है। क्या बोलता है कि इट कैन नॉट बी, भाई ये हो नहीं सकता डैट की दाउ लवस्ट मी, तुम मुझसे प्यार करती हो। एज दाउ सयस्ट, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो। अरे तुम कहती हो कि मुझे तुमसे प्यार है, और भाई उसके बाद क्या होता है कि भाई तुम्हें पता ही नहीं कि भाई मुझे मेरी क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूं, मुझे जाना कहाँ है और मुझे किस तरह से जीना है। तुम्हें जब ये पता ही नहीं तो फिर ये गलत बात है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम ऐसा कहती हो। कवि क्या सोचता है, कवि सोचता है कि इफ इन दाइन, यदि इन दाइन तुम में, इन दाइन का मतलब इन यू, तुम में, माई लाइफ मेरा जीवन, दाउ वेस्ट तुम नष्ट कर देती हो, तुम बर्बाद कर देती हो। चूंकि दाऊ का मतलब क्या हुआ, यू। कहता है कभी कि इफ इन दाइन, यदि तुम में, माई लाइफ मेरा जीवन, दाऊ वेस्ट तुम बर्बाद कर देती हो, दाऊ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो भी तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो, तो भी तुम मेरे लिए क्या हो, सबसे अच्छी हो। कैसे, कैसे सबसे अच्छी हो। अब यहाँ पे दाऊ का मतलब क्या, यू होता है, ठीक है, और आर्ट का मतलब आड़, और द बेस्ट का मतलब आपको पता है, ऑफ मी का मतलब यहाँ पे फोड़ मी, ऑफ मी का मतलब क्या, फोड़ मी। तो कवि कितना सुंदर शब्दों में कह दिया कि भाई आपको क्या लगता है, आप तो बोल रही हो कि मुझे आपसे प्यार है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि भाई मुझे क्या करना है, मेरी क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ। बस कह देने मात्र से प्यार थोड़ी हो जाता है। कवि बोलता है कि भाई मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या सोच है। देखिए कितना सुंदर शब्दों में जो है यहाँ पे कवि जो है अपनी प्रेमिका को समझा रहा है, कितना प्यार से जो है समझा रहा है, कितना प्यार से, कि नहीं, मतलब समझिए कि सर पकड़ के समझाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं दिमाग में चल जाए, लेकिन दिमाग में जाने वाला है नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि इनका जो दिमाग होता है ना सर, इसमें कुछ भाड़ा होता है। क्या भाड़ा होता है विशेष तौर पर हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमको भी नहीं मार खाना है, बगल में पत्नी है, समझे। हम वीडियो यहाँ बना रहे हैं, कहीं सुन उन लेगी तो बस हो गया मेरी हालत ख़राब। तो छोड़िए, हटाइए, इनके दिमाग में क्या भरा रहता है बच्चों, तुमको भी पता है कि नहीं। हाँ छोड़िए। तो कहा कि भाई इफ इन दाइन, तुमको क्या, तुम क्या सोचती हो, क्या मेरे बारे में ख्याल रखती हो, ये तुमको पता है। लेकिन यहाँ पे कभी कहता है कि इफ इन दाइन, यदि तुम में, माई लाइफ मेरा जीवन, दाउ वेस्ट तुम बर्बाद कर देती हो, तुम नष्ट कर देती हो, तो भी तुम मेरे लिए क्या हो, सबसे अच्छी हो। दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तो भी तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। मैं तुम पे इल्जाम तक नहीं लगाऊंगा, कि नहीं, तो भी तुम मेरे लिए क्या हो, सबसे अच्छी हो, सबसे सुंदर हो, सबसे बेहतर हो। कोई दिक्कत नहीं। प्यार में होता क्या है, प्यार में तो मिट जाना होता है, लुट जाना होता है। कैसे, दूसरे का ख्याल करते करते। दिस इज लव। ऐसे थोड़ी होता है सर। अब यहाँ पे चलिए, अब कवि जो है इतना समझाने के बाद भी क्या लगता है कि प्रेमिका को तो बोल दिया, डांट दिया, प्रेमिका को लगा दिया इल्जाम, बोल दिया कि तुम्हें मेरी ज़रूरतों का ख्याल नहीं। तो अब यहाँ पे चूंकि प्रेम सच्चा है, तो भाई डांटने के बाद भी जो है सोचता है कभी कि नहीं, उनको बुरा न लग जाए मेरी बातों का। तो फिर समझाने का कैसे कोशिश करता है, थोड़ा सा देखिए कैसे कवर करता है बात को। कवर कैसे करता है आप इसको देखिए, कैसे दिया हुआ है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट। सर ये दाई का मतलब क्या होता है, दाई का मतलब क्या होता है, योर होता है। दाई का मतलब
योर होता है। और डिवाइनिंग का मतलब होता है देवी जैसे, स्वर्ग जैसे। डिवाइनिंग का मतलब क्या होता है? देवी जैसे होता है, स्वर्ग जैसे होता है। और हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। आप देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे हृदय है। तो कभी फोर्थ थिंग का मतलब होता है पहले ही सोच लेना। फोर्थ थिंग का मतलब क्या होता है? पहले ही सोच लेना। और एनी इल का मतलब हो गया कोई भी गलत बात, कोई भी बुराई, कोई भी गलत सोच जो है सोच लेना। तो कभी बोलता है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। चलो अपने देवी जैसे हृदय से, अपने स्वर्ग जैसे हृदय से मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो। कभी बड़ा सुंदर शब्द में बोलता है कि चलो हमने बोल दिया, सारी बातें बोल दिया, लेकिन हम तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोच रखते हैं कि यदि तुम मेरा जीवन बर्बाद कर देती हो, यदि तुम मेरा जीवन नष्ट कर देती हो, तो भी तुम मेरे लिए क्या हो? सबसे अच्छी हो। तो कभी बोलता है लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। चलो अपने देवी जैसे हृदय से मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो। कभी बोलता है डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। अरे ये भाग्य जो है तुम्हारा पक्ष ले सकता है। भाग्य क्या कर सकता है? तुम्हारा पक्ष ले सकता है। भाग्य तुम्हारा पक्ष ले सकता है। कवि कितने सुंदर शब्दों में बोलता है कि भाग्य क्या कर सकता है? तुम्हारा पक्ष ले सकता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे डर को भी क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। मे दाई फियर्स फुलफिल मतलब तुम्हारे डर को पूरा कर सकता है। तो डेस्टिनी का मतलब भाग्य और नसीब, और दाई पार्ट का मतलब यहाँ पे योर साइड, मतलब जो है वह भाग्य जो है वह तुम्हारा पक्ष ले सकता है। और तुम्हारे डर को भी, दाई फियर्स मतलब योर फियर्स, तुम्हारे डर को क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है, पूरा भी कर सकता है। मतलब फिर से जो है कवि यहाँ पे कहता है कि जो भाग्य और जो नसीब होता है ना, भाग्य और जो नसीब होता है, मतलब ये सबसे प्रबल होता है, सबसे प्रबल होता है भाग्य और नसीब। कवि ने कहा कि भाई इंसान कुछ भी तो नहीं है। इंसान जो है मैन इज नथिंग, ही जस्ट अ टॉय ऑफ सर्कमस्टांसेस। वह क्या है कि परिस्थितियों का खिलौना मात्र है कि नहीं। ही इज अ पपेट इनटू द हैंड्स ऑफ फेट। वह जो है भाग्य के हाथों, नसीब के हाथों क्या है? कठपुतली है। अरे इंसान के साथ होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। आपने एक गीत सुना होगा, कौन सा गीत? सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था हमको मिला नहीं। क्या मतलब इस गीत का? सीधी सी बात है। अरे अभी ये भी तो सुने होंगे, किस्मत वाले को मिलता है प्यार के बदले प्यार। अरे भाई हकीकत यही है कि हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन होना वही है जो होना होता है। अरे जोड़ियां जो है आसमान में बनते हैं। आप सब लोग सुने होइएगा कि ये जोड़ियां जो होती है ना, ये शादी विवाह के जो बंधन जो होते हैं तो आसमान से बन के आते हैं। और फिर यहाँ पे ये प्रयास इतने सारे क्यों हो रहे हैं? होना वही है जो होके रहेगा। सभी लोगों की जोड़ियां जो है मतलब समझ लीजिए कि बन चुकी होती है। और फिर जो है समय आता है तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह से जो है लोग मिल ही जाते हैं। इसको मिलना मतलब जो है ये होना ही होना है। तो आप समझ लीजिए कहा कि भाई अगर भाग्य में हम लोगों को बिछड़ना होगा, भाग्य में अगर हम लोगों को अलग होना होगा, तो ये तो होके रहेगा। और ये तुम जो डर रही हो, तुम हमारे मन में जो तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, हमारे अलग हो जाने का, हमसे बिछड़ जाने का, हमको दूर हो जाने का, ये भी हो सकता है कि संभव हो जाए। तो कितना सुंदर शब्दों में कवि ने कहा कि भाग्य की प्रबलता जो होती है कि भाग्य बड़ा बलवान ए भैया, भाग्य बड़ा बलवान। ये जो भाग्य होता है वो सबसे बड़ा चीज होता है, उसके सामने किसी की नहीं चली है। और आदमी सोचता कुछ और है और होता कुछ है, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि नहीं। कौन आदमी नहीं चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर जीवन जिए, हम सुंदर जो है जीवन जिए, लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। तो भाई नसीब भी कोई चीज़ होती है, हाथ की लकीरें जो होती है ये भी कोई चीज़ होती है। और इस हिसाब से अगर हम मेहनत करते चलते हैं तो फिर सारी चीज़ें जो है जीवन में अच्छा होता है। तो कवि ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा कि भाई मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, हम तुमसे प्यार करते हैं और हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और हम तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, हम तुमसे अलग नहीं होना चाहते हैं, हम तुमसे दूर नहीं होना चाहते हैं। और कवि कहता है कि भाई मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, हो सकता है डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य और नसीब जो है तुम्हारा पक्ष ले ले, मतलब तुम जो सोच रही हो वैसा हो जाए। अगर ये नसीब में लिखा होगा तब हम अपने तरफ से कोई गलती करने वाले नहीं है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे डर को भी क्या कर सके? पूरा कर सके। लेकिन कवि ने कहा कि अगर भाई भाग्य में अगर हमको बिछड़ना होगा, भाग्य में हमको अगर अलग होना होगा, तो भाई इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर जो है कवि ने कहा भाई कि रोकना किसको है? जिसको एक दूसरे की शरीर की चाहत हो,
जहाँ शारीरिक प्रेम होता है रोकना वहाँ होता है, जहाँ शारीरिक प्रेम नहीं होता है ना बाबू, वहाँ रोकने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि भाई देखो यहाँ कौन से लव का जिक्र हो रहा है। कवि बोलता है बट लेकिन, थिंक सोचो, डैट की, वी हम लोग, आर है, बट लेकिन, टर्न्ड असाइड अलग अलग घूमे हुए हैं, टू स्लीप सोने के लिए। कवि ने कहा कि देखो तो, सोचो तो, हम लोग जो है अलग अलग सोए हैं, हम लोग अलग अलग रहे हैं। हम लोगों का जो प्यार है वह शारीरिक बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। हम लोगों ने एक दूसरे से जो प्यार किया है वह शरीर को लेकर प्यार नहीं किया है, खूबसूरती को लेकर प्यार नहीं किया है, चेहरे को लेकर प्यार नहीं किया है। हम लोग को जब सोने की जब जरूरत पड़ी है तो हम लोग अलग अलग सोए हैं। टर्न्ड असाइड का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, तब सोना। जब हम लोग सोने की जब जरूरत पड़ी है तो तुम कहीं और सोई हो, हम कहीं और सोए हैं, तुम अलग रही हो, हम अलग रहे हैं। शारीरिक रूप से हम लोग एक दूसरे के करीब नहीं हुए हैं, और इस तरह से शारीरिक रूप से एक दूसरे से करीब ना हो करके एक दूसरे की प्यार को क्या करके रखे हैं, जिंदा करके रखे हैं। भाई आग जो है मिलने की ये जला करके रखे हैं, और जो इस तरह से लोग एक आग जो है हृदय में जला करके रखते हैं उनके साथ क्या होता है आप देखिए। कवि कहता है, बोलता है बट लेकिन, थिंक सोचो, डैट की, वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम लोग है लेकिन अलग अलग सोने के लिए है, अलग अलग सोए हैं। दे वैसे लोग हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, जो एक दूसरे के क्या करते हैं, जीवित रखते हैं। नेवर पार्टेड भी, इनको कभी अलग, इनको कभी जुदा नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है कवि का, कवि सीधे कह रहा है कि भाई हम लोगों ने प्यार किया एक दूसरे से, लेकिन कौन सा प्यार किया, शारीरिक प्यार किया क्या, जी नहीं, हम लोगों ने स्पिरिचुअल लव किया। और स्पिरिचुअल लव क्या होता है, वह आत्मा का आत्मा से कनेक्शन होता है। स्पिरिचुअल लव इज ऑल अबाउट द ट्रू बॉन्डिंग ऑफ टू ट्रू सेल्स, कि नहीं सोल्स। ये सीधे कहा कि भाई इट इज द यूनियन ऑफ ट्रू सोल्स। ये जो है ना दो सच्ची आत्माओं का मिलन होता है, और आत्मा को शरीर से कोई चाहत नहीं होती है। शरीर कहीं भी हो सकता है, शरीर कहीं भी जा सकता है, शरीर आज है कल नहीं है, ये बॉडी आज है और कल नहीं है, लेकिन आत्मा जो है अजर है, अमर है। इसको कोई तलवार काट नहीं सकती, कोई जो है समुंदर डुबा नहीं सकती, और कोई भी आग जो है इसको मतलब जला नहीं सकती। और समझ लीजिए कि भाई आत्मा जो है, जो आत्मा से प्यार होता है ना सर, वह मरने के बाद, इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ, ये मरने के बाद भी जारी रहता है। तो कवि ने कहा कि हमारा जो तुम्हारा प्यार था वह कैसा प्यार था, वह दो आत्माओं का मिलन वाला प्यार था। इसमें शरीर तो मतलब रखता ही नहीं था। अगर शरीर मतलब रखता तो हम लोग एक हुए होते, और जब एक हुए होते तो प्यार भी तो खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग अलग अलग रह के एक दूसरे की प्यार की आग को अपने हृदय में जलाए रखते हैं, उनको भाई दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकता है। तो प्रिय, हमारा जो प्यार था वह दो आत्माओं का मिलन वाला प्यार था, और आत्मा को शरीर से कोई मतलब नहीं रहता है। हम कहीं और रहे, तुम कहीं और रहे, शरीर जो है कहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। आत्म प्यार तो सर हृदय में से होता है, और प्यार हृदय में रहना चाहिए। और प्यार जब हृदय में रहता है तो ऐसे प्यार में बदनामी का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। भाई अगर आत्मा से आत्मा को प्यार हो तो फिर कहना किसी को नहीं, बताना किसी को नहीं, तड़पना नहीं, और बिछड़ने का गम नहीं। अरे ये जो गीत है ना, तेरे आने का गम न जाने, अब तेरे जाने का गम फिर न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। अरे भाई आना जाना क्या है, आत्मा का आत्मा से प्यार है। तो कहने का मतलब ये कविता आपको जो है एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया, एक बहुत ही बढ़िया जो है समझ दिया, जानकारी दी कि भाई हमें जो प्रेम करना चाहिए वह प्रेम आत्मा वाला प्रेम करना चाहिए। और जब आत्मा वाला प्रेम एक दूसरे से आदमी कर बैठता है तो फिर जो है उनको मिलने और बिछड़ने का कोई गम नहीं होता है। हाँ, ये मिलने और बिछड़ने का कोई गम नहीं होता है। तो चलिए ये वीडियो, ये पोएम जो है आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप इस एप्लीकेशन को दूर दूर तक जो है लोगों तक फैलाइए। और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।